आपके और परमेश्वर के बीच में जो खाई है, जो आप गड्ढे में हैं और परमेश्वर वो स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पे भी गड्ढे में गिरे हुए हैं, तो क्या हम उसको अपने को गड्ढे से निकाल के परमेश्वर से मिल सकते हैं? इसीलिए मैंने कहा कौन कौन परमेश्वर से प्रेम करता है और कौन कौन उसे देखना चाहता है। तो सब हाथ खड़ा कर रहे हैं। और मत्ती की पुस्तक में अगर 5वें अध्याय की और 8वीं वर्ष है मेरे ख्याल, हाँ, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो देखना सब चाहते हैं, मन शुद्ध रखा हुआ। शुद्धता का मतलब क्या है? जिसमें मिलावट ना हो। सीधी सी बात है कि मिलावट ना हो। हमारे तो अंदर संसार घूम रहा है, कल रोटी कैसे कमाएंगे, अरे अभी जाके रोटी बनानी है, अभी हमारे को पैसा कमाना है, बच्चों को पढ़ाई का, यहाँ वहाँ हमारा दिमाग हर जगह घूम रहा है। उसमें एक पोर्शन जो है, एक थोड़ा सा पार्ट जो है वो प्रभु के लिए भी हो ये रहा है कि हम शुद्ध मन से प्रभु जी को नहीं ढूंढ रहे। यहाँ साफ लिख दिया, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखेंगे, उसका दर्शन देखेंगे, उसको प्रभु जी अपने आप आके उससे प्रेम करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि फॉर्मेलिटी तो करते हैं कि हम जो है प्रभु जी को चाहते हैं, प्रभु जी से ये है वो है, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है तो हम में से 90% लोग भाग जाते हैं। हालेलुया। तो आज देखेंगे कि कैसे हम चलें कि प्रभु जी का दर्शन हो। तो अभी हम परसों खारा में थे, बटर मारा में, वहाँ सभा थी, तो हम आ रहे थे, तो बिशप साहब भी साथ थे और हमारे आत्मिक गुरु जो हैं अमोसी सिंह आर्क बिशप, वो भी साथ थे। तो एक बच्ची है वंशु, जानते हैं? इधर नहीं जानते होंगे, नहीं ये नहीं जानते होंगे, बच्ची है वंशु, अच्छा आई है। तो वो पीछे बैठी हुई थी, हम बीच में थे, आगे आर्क बिशप साहब और बिशप साहब थे। उससे पूछा कि भाई आज तू 8-10 घंटे प्रभु के चरणों में बैठी है लगातार, तो क्या कुछ दिखाई दिया? वो कहने लगी आज खास तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन क्या दिखाई दिया कि मुर्दे दिखाई दे रहे हैं, और मुर्दे भी परिवार के नहीं, जिन्हें जानते ही नहीं, बाहर के कोई, कभी कोई सामने आ रहा, कभी कोई सामने आ रहा। वो जब बैठी हुई प्रभु जी के चरणों में, तो उन्हें ये नजर आ रहा कि मुर्दे नजर आ रहे हैं। उसके बाद उसने, गाड़ी के बीच में बात हो रही हमारी, कि कंक्लूजन ये निकला कि उसे बाद में ये दिखाई दिया कि प्रभु जी ये कहते हैं कि मेरे वचन को, ठीक है, वचन ये है हमारे पास, इसको मानने में अगर हम गलती करते हैं तो उसकी क्षमा है, यही कहा था कल। लेकिन जो प्रभु जी से आवाज एकदम आ रही है, अगर उसे नहीं मानते तो उसकी क्षमा नहीं। 10 घंटे बैठने के बाद इतनी चीज मिली, कुछ मुर्दे दिखाई दिए 4-5 घंटे के बाद। उसके बाद प्रभु जी ने ये बताया कि वचन मानना है, लेकिन अगर नहीं माना गया, अगर मानने में कहीं गलती कर दी, इसकी क्षमा है। लेकिन जो डायरेक्ट प्रभु जी कह रहे हैं, यानी कि लोगोस है ये वचन, इसको हम इधर उधर हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु जी से जो सीधा वचन मिलते हैं हमें, वो रहमा है। और रहमा के लिए अगर हम उसको नहीं मानते तो फिर क्या है कि उसकी सजा है, उसके लिए क्षमा नहीं। हम यहां पे लोगों सुनने नहीं आते। आप यहाँ पे टीवी लगता है, टीवी लगता है और हर संडे आप सुनते हैं। तो जिस मिशन को लेके प्रेरित हमारे जो आत्मिक गुरु हैं, पिता हैं, वो वचन देते हैं, उसके साथ साथ प्रेरिताई अभिषेक चलता है।
हम घर में ये बाइबल पढ़ते हैं, इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो प्रभु जी ने डायरेक्ट उनको दिया और उनके थ्रू हमारे पास पहुंच रहा है प्रेरिताई अभिषेक, अगर उसमें हम चूकते हैं तो फिर उसकी क्षमा नहीं है। ये 10 घंटे बैठने के बाद प्रभु जी ने बच्ची को बताया, दर्शी ने ये दर्शन देखा। हम कितनी देर बैठते हैं? हम कितनी देर बैठते हैं? अपने अपने जीवन को आप जांचते जाइएगा। वचन जो है सुनने के लिए नहीं है, वचन के साथ अपने जीवन को तोलना है कि हम कहाँ पे हैं। हम सबको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना है, तो उन जैसा बनने के लिए वो ऐसे हैं और हम कहाँ हैं। जैसे जैसे वचन में से बोला जाए, उनकी वाणी सामने आती है, तो हम ये देखें कि हम कहाँ पे हैं। हालेलुया। आप लोगों ने कहा कि हम प्रभु जी को देखना चाहते हैं, तो आइए निकालते हैं यशाया की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय। यशाया की पुस्तक 6वां अध्याय, कोई पढ़ेगा? सेवा के लिए यशाया की बुलाहट। हाँ जी, कोई पढ़ेगा? पहले पद से ही। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्रों के घेर से मंदिर भर गया। मंदिर भर गया उसके वस्त्रों के घेर से। और क्या हुआ? उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 6 पंख वाले साराप जो हैं, यानी कि पिता परमेश्वर के स्वर्गदूत। 2 पंख वाले भी हैं, 4 पंख वाले भी हैं, ठीक है। ये जो हैं 6 पंख वाले, जब भी 6 पंख वाले स्वर्गदूत की बात होगी तो पिता परमेश्वर की बारे में बात हो रही है, उसके स्वर्गदूत हैं। फिर क्या हुआ? 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे हुए थे, मुंह नहीं दिखाना चाहते थे। दूसरा, 2 से अपने पांव को, पैर भी नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि हमारा वो 2 से उड़ रहे थे। सिर्फ 2 पंख काम में ला रहे थे, 6 पंख का फायदा क्या था? वो इतने पवित्र प्रभु के सामने हैं, पिता परमेश्वर के सामने, तो मुंह ढक लिया कि तेरी पवित्रता के सामने अपना मुंह नहीं दिखा सकते। हमारा चाल चलन जो है, स्वर्गदूत तो प्रभु के कहने पे ही चलते हैं, फिर भी वो अपने पैर छुपा रहे हैं कि हम नहीं दिखा सकते तेरे सामने। और 2 पंखों का इस्तेमाल करते हुए उड़ रहे, और क्या कह रहे थे? वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, पवित्र 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 है। आज हम ये गाना गाते हैं, लेकिन वो निरंतर सुबह शाम सारा दिन निरंतर अनंत काल से गा रहे हैं और अनंत काल से बोलते रहेंगे। क्या बोलते रहेंगे? पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। आगे, और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। हालेलुया। फिर तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा गिराज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। ये आपने सुना अभी। इसमें यशाया ने क्या देखा? मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, अभी आपने सारा सुना, पहली 6 वर्सेस, तो यशाया ने क्या देखा? हाँ जी, जीवतों की कलीसिया है तो बोले, गलत और ठीक कोई दिक्कत नहीं है।
सेनाओं के यहोवा को देखा। और कोई, वो तो बात ही नहीं आई अभी। हाँ, अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। चलिए, और मेन बात यह है कि प्रभु जी का दर्शन हम चाह रहे हैं। सबने कहा हमें प्रभु जी का दर्शन चाहिए, हम देखना चाहते हैं। प्रभु जी का दर्शन देख के करोगे क्या? इसने प्रभु जी की ओर दृष्टि की है तो सबसे पहले अपनी ओर देखना शुरू कर दिया कि उसको देख रहा हूं जिसके लिए जो सराप हैं, दो हाथों से मुंह ढके हुए हैं, दो हाथों से पैर ढके हुए हैं, दो हाथों से उड़ते उड़ते कहे जा रहे हैं सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। उसको देख के उसकी छवि को निहारने की बजाय उसने, यशाया ने अपनी ओर देखना शुरू कर दिया। यशाया ने परमेश्वर पे दृष्टि पड़ते ही अपनी ओर देखना शुरू कर दिया कि हाय, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य, अशुद्ध होठों वाले के बीच में रहता हूं। उसको उसके तेज के अंदर अपनी कमियां नजर आनी शुरू हुई। आप भवन में आए हैं, आप जब इधर से निकलते हैं क्या अपनी कमियों को जान जाते हैं? या रोज वही एक रूटीन बना रखा, आना है, 2 गीत गाने हैं, 4 वचन सुनने हैं किसी से और चले जाना है? प्रभु जी को देखने के लिए, देखने का मकसद क्या है आपका? मकसद तो होना चाहिए ना कुछ। तो क्या आपका मकसद है यशाया की तरह कि अशुद्ध होंठ है मेरे? उसके अंदर जो कमी थी, होंठों की कमी थी, गलत बोलता था। उसने एकदम प्रभु जी को देखते ही, यहोवा को देखते ही एकदम से अंगीकार किया कि मैं तो अशुद्ध होंठों वाला व्यक्ति हूं। तेरी छवि और तेरी पवित्रता, तेरे तेज के अंदर मैं जब देखता हूं तो मुझे तेरे को देखती, मेरी तो नजर ही नीची हो जाती है। मैं तो अशुद्ध होंठों वाला और अशुद्ध होंठों वाले के बीच में रहता हूं। हालेलुया। तो क्या हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हमें अपनी अशुद्धता दिखे? चर्च से जैसे ही वचन बोला जाए, उस वचन के सापेक्ष में, क्योंकि परमेश्वर का वचन है ना, उसके सापेक्ष में हमें यह दिखता है कि हम कितने अपवित्र हैं, हम होंठों से खराब है। इसने कहा मैं अशुद्ध होंठ वाला, तो शराब ने आके उसके वेदी से एक अंगारा उठाया, उसके होंठों पे लगा दिया। आपके जीवन में कौन कौन सी कमी है, आपने उसके लिए अंगीकार किया कि शराब आके आपके मुंह पे वेदी से उठा के अंगार लगाए और उस चीज को खत्म कर दे? क्या हम करते हैं ऐसा? जब हम रूटीन एक मना रहे हैं कि संडे को आना है, आज ये आ गया, आज वो आ गया, अरे प्रभु का बड़ा दास आ गया, प्रभु का बड़ा, उससे बड़ा दास आ गया। दास कुछ नहीं करेगा, करेंगे प्रभु जी। और वो तब करेंगे जब हम अंगीकार करेंगे कि हमारे जीवन में ये कमी है। अब मैं इनसे पूछता हूं, भाई रोटी खानी है? नहीं खानी। अब नहीं खानी तो नहीं मिलेगी। तो ये आत्मिक रोटी उसको मिलेगी जो अंगीकार करेगा, हाँ भाई मेरे को इस चीज की जरूरत है। आप परमेश्वर को तो देखना चाहते हैं, लेकिन क्यों और क्या फायदा होगा परमेश्वर को देख के? अभी मैंने कहा था कि रेहमा जो हो, उसके लिए अगर हम उस पे काम नहीं करते, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन सीधा आया जो, तो क्या होगा? उसकी क्षमा नहीं। लेकिन हम तो लोगोस भी नहीं देखते ना, जो ये लिखे हुए वचन हैं इन पे ही नहीं चल पाते, जिनकी क्षमा तो मिल जाएगी। आप कोशिश तो करो, अरे मैं करूंगा तो परमेश्वर ये कहेगा वो कहेगा, अरे इसके लिए क्षमा है ना, लेकिन चलने की कोशिश तो करो। चलाने वाला वो है, ताकत देने वाला वो है, आपको सही रास्ते, मार्ग वो है, तो सही रास्ता वही है। कई लोग कई रास्तों पे चलते हैं और अंत में उनमें मृत्यु ही मिलती है। तो जीवन जिसके पास है उसी को पकड़े ना। हालेलुया। अब जरा इसे दोबारा पढ़िए। ये तो हमने पढ़ा था अभी तक, कैसे लोगोस, कि हमें क्या करना चाहिए। पहली वर्ष क्या लिखा है जी?
जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। अब मुझे ये बताइए, यशाया को दर्शन दिया प्रभु जी ने, यशाया को दर्शन मिला ना, ऊंचे पे देखा, बहुत ऊंचे पे देखा, मंदिर पूरा उसके हैं वस्त्रों के घेरे से भर गया। ये उजिया बीच में कहां से आ गया? तो वचन, परमेश्वर का वचन कहीं भी वो फालतू नहीं लिखता, कहीं भी ऊट पटांग नहीं लिखा। जो लिखा है उसका कोई अर्थ है, क्योंकि क्या कहा जाता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। तो उजिया का कोई कनेक्शन है, उजिया राजा था, उसका कनेक्शन किससे है? यशाया को दर्शन तब मिलेंगे जब उजिया मरेगा। तो अब सोचना पड़ेगा कि उजिया को मार के ही प्रभु जी क्यों दर्शन दे रहे हैं? राजा जब तक नहीं मरेगा तब तक दर्शन नहीं मिलेगा, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रभु जी? भाई राजा की अपनी जिंदगी है, लेकिन हम राजा के अंडर है ना, ठीक? तो यशाया को दर्शन उजिया के मरने पे है। उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पे देखा। जब तक उजिया राजा सिंहासन पे बैठा हुआ है तो प्रभु ऊंचे सिंहासन पे आ ही नहीं रहा, कोई दर्शन नहीं मिल रहा। आप सब दर्शन देखना चाहते हैं, प्रभु जी को देखना चाहते हैं, तो उजिया का जो कनेक्शन है उसको तो देखें। उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा राजा, नीचे स्टार लगा के पहली वर्ष के कितना लिखा है, दूसरा राजा 15:7। हाँ जी, आइए 15:7 पढ़ेंगे। दूसरे यहाँ इतना नहीं लिखा इन्होंने, ठीक है, आगे चलो पढ़िए। हाँ, अभी हम क्या चलते हैं, उजिया राजा के बारे में जानने के लिए कि उसको मरने पे ही प्रभु जी यशाया को दर्शन दे रहे हैं, तो हम देखते हैं दूसरा इतिहास 26वां अध्याय। दूसरा इतिहास और उसका 26वां अध्याय है, नहीं 23 नहीं, 1 से अगर हम पढ़ें यहां पे क्या लिखा है, यहूदा में उजिया का राज्य है। अब ये पढ़ रहे हैं, पहली वर्ष से पढ़िए। 16 वर्ष का था, उसके पिताजी की डेथ हुई, उसकी जगह 16 साल के उजिया को राजा बना दिया। फिर क्या लिखा है, दृढ़ किया उसने, जब उजिया राज्य करने लगा, 52 वर्ष राज्य किया यरूशलेम पे, प्रभु जी की नगरी पे, प्रभु जी के इच्छा वाली जगह पे। 52 वर्ष, 16 वर्ष का था तब से, छोटी उम्र से ही, लड़कपन से ही एक तरीके से कह लें, जवानी अभी आई नहीं, 16 साल का जवानी भी आ गई, चलो मान लें, तब से लेके 52 वर्ष उसने राज्य किया। और क्या लिखा है, उजिया ने कैसा किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। ये उस उजिया की बात हो रही है जब वो मरा तो यशाया को दर्शन हुआ। तो ऐसा क्या हो गया कि प्रभु जी उससे नाराज हुए? ऐसी क्या चीज हुई, 52 साल तक उससे राज्य करवाया है, 16 साल की उम्र में उसे राजा बना दिया है, उसका पिता प्रभु जी की इच्छा पे चलता था, वो भी ऐसा ही चलता, लिखा यही है जी सब कुछ।
तो 52 साल यहां तो मेरे सीनियर ये हैं, सीनियर ये हैं, सीनियर वो हैं, लेकिन मेरे को प्रोत्साहन दे के लिए खड़ा कर दिया और मैं अपने मन में घमंड करना शुरू कर दूं, अरे देखा मैं भी बोल सकता हूं। पुलपिट सिर्फ इस काम के आता है, पुल करो जो पिट में है, गड्ढे में है। अगर मैं नहीं खींच सकता तो बोलते रहूं दाएं बाएं, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। मैं दिल से दिल की बात करता हूं, दिमाग वाली बात मेरे को कम आती है थोड़ी। तो मैं तो प्रेम में चलने वाला व्यक्ति हूं, प्रभु जी से भी प्रेम और मनुष्यों से भी प्रेम। दो ही आज्ञाएं हैं प्रभु जी की, उसको पूरा करते चले जाओ, सारा काम प्रभु जी का है ना, वो करेंगे। हालेलुया। तो यहां पे अभी पढ़ रहे थे, 5वीं वर्ष से पढ़ दें। हाँ, खोज में लगा रहता था परमेश्वर की। तब तक उसे सफलता दी। कितने साल खोज में लगा रहा? 52 साल। 52 साल तक राज्य किया ना। उसे सफलता क्यों मिलती रही? क्योंकि वो यहोवा की खोज में रहता था। अपने को भी साथ साथ जांचते जाइए, आप कितनी खोज करते हैं प्रभु जी की। सफलता के लिए यहोवा की खोज करनी पड़ेगी। क्या हम कर रहे हैं? हालेलुया। इसको घर जाके आपने आप पढ़िएगा। तो 15वीं वर्ष पढ़ दो जी, 26-15। आजकल फिल्म देखते हैं ना, तो वो तीर एक छोड़ता है, दो छोड़ता है, वो क्या है, पूरा यंत्र बनाया हुआ है, उसमें तीर लगे, पीछे को खींचा पूरा यंत्र, और जब छोड़ा तो 100 तीर एकदम जा रहे हैं। बाहुबली फिल्म में जैसे। फिल्म तो सभी देखते हैं या छोड़ दी? खैर, तो यंत्र उसने बनवाए अपने राज्य को, यरूशलेम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, शत्रु से बचाने के लिए उसने यंत्र भी बनवाए, सब कुछ किया, और हर तरीके से प्रभु जी को खुश रखता रहा, जैसे उसका पिता खुश रखता था, और प्रभु जी उसे सफल बनाते चले गए। 52 साल छोटी उम्र नहीं है। अभी इधर तो कई ऐसे लोग हैं, मेरे ख्याल 2-4 को छोड़ के बाकी 52 साल के हुए ही नहीं। इतनी तो वो सेवा करता था। फिर क्या हुआ? हाँ, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। सामर्थी हो गया। इतनी सहायता प्रभु जी ने की कि वो सामर्थी हो गया। उस सफलता पे सफलता मिलती चली गई, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। हर जगह पता चलता था, अरे उसके राज्य देखो, उसके साथ प्रभु जी चलते हैं। फिर क्या हुआ? 16वीं वर्ष, हाँ, जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। मन फूल गया, घमंड आ गया। लिखा है ना ऊपर, उजिया का घमंड और उसका दंड। ये मन जो फूल जाता है, मैं 52 साल से प्रभु जी के साथ चल रहा हूं, मेरे को बुके से स्वागत ही नहीं किया गया, अरे मेरा नाम नहीं लिया गया। हम जो है चर्च में ये पॉलिटिक्स चलती है, और बाहर दुनिया में हम जो है, जब मन फूल जाता है, मैं कुछ हूं, मैंने कुछ कमाया। प्रभु जी की कैसे परीक्षा ली गई थी? प्रभु यीशु मसीह जंगल में ले गए थे पवित्र आत्मा के द्वारा। 3 परीक्षाएं हुई थी। पहली परीक्षा क्या थी? तो इस रोटी को पत्थर को रोटी बना दे, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है। दूसरी परीक्षा क्या हुई? ये शरीर की अभिलाषा थी, दूसरी आंखों की अभिलाषा। ये जो सारा वैभव देख रहा है, मेरे को एक बार दंडवत कर, सब दे दूंगा। और सब जानते हैं उसके प्रभु जी ने क्या आंसर दिया। तीसरा क्या चीज थी? तू ऊपर से अपने को गिरा और स्वर्गदूत तेरे को हाथों हाथ ले लेंगे, अरे तू तो इतना कमा चुका है। प्रभु जी ने घमंड नहीं किया, लेकिन उजिया ने घमंड किया।
जब सफलता मिली तो उजिया ने क्या किया, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा, मन फूल गया, घमंड आ गया। अरे कल का छोकरा क्या सिखाएगा, और ये नहीं पता प्रभु जी किसके साथ किस समय बात करें, कैसा व्यवहार करें। प्रभु जी जानते हैं कि किस व्यक्ति का मन कैसा है, शुद्धता किसके अंदर है, वो उस अनुसार उससे बात करेंगे, उसे दिखाई देंगे। जिनके मन शुद्ध हैं वो प्रभु जी को देखेंगे। ये जरूरी नहीं है कि दिल्ली से आएगा तो प्रभु जी को दिखाएगा। यहाँ का कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति प्रभु जी खड़ा करेंगे और उसी समय उससे ऐसी भविष्यवाणी करवा देंगे कि आप देखते रह जाएंगे, अरे ये तो कल ही आया था, मैं तो 25 साल से, मैं तो 52 साल से हूं। मन फूल गया। और भजन संहिता में लिखा है ना कि व्यक्ति के पतन से पहले उसके अंदर घमंड आता है, तो घमंड आ गया, यहां से पतन शुरू हुआ। 52 साल राज्य किया, 16 साल की उम्र में वो प्रभु जी ने उसे सिंहासन पर बिठाया, तो यानी कि 68 साल की उम्र में जाके घमंड आ रहा है। हम तो 10 साल बाइबल पढ़ लें तो ऐसे घमंड में फूल होते हैं, अरे मेरे को तो सब कुछ याद हो गया। प्रभु जी को ऐसे आदमी नहीं चाहिए। प्रभु जी ऐसे आदमी को दर्शन नहीं देते, उसके मरने की इंतजार करते हैं कि दूसरों को दिखे। हालेलुया। फिर क्या हुआ, घमंड के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि सबको पता है, घमंड के बारे में हजारों बारी सुना हो। मन फूल जाता है जब, तो फिर हम एक दूसरे की सुन के ही राजी नहीं होते, फिर हम किसी की सुनते नहीं, फिर हम ही जो होते हैं भगवान हो जाते हैं। और प्रभु जी जानते हैं तू होगा 52 साल से, तेरे को मैंने बिठा रखा, तेरे को सारी सफलताएं दी, तेरे को बाप की जगह तेरे को बिठाया, तू जब तक अच्छे काम करता रहा उसका फल मैंने तेरे को तेरी इच्छा से भी ज्यादा दिया, लेकिन तेरा मन फूल गया। फिर क्या होता है, तब उसका मन फूल उठा और उसने हाँ, पहला काम मन फूलना। तो जैसे ही मन फूलेगा, जैसे ही घमंड आएगा, जैसे ही गर्व आएगा, तो हम बिगड़ जाएंगे। हम दीनता नम्रता छोड़ देंगे। घमंड आ गया ना, मैं क्यों, ये बच्चे करें। 52 साल से मैं तो चर्च में सेवा दे रहा हूं, आज मैं पुलपिट उठा के वहां रखूं, बच्चे को कह सकते थे। तो जैसे ही घमंड आता है, गर्व आता है, तो दूसरा काम क्या होता है, बिगड़ जाते हैं। और बिगड़े व्यक्ति को जो मर्जी कह लो वो मान के राजी नहीं होता। अगर मेरी और आपके अंदर बिगाड़ आ गया, तो जब प्रेम था तो मैं तू कहूं, तेरी कहूं, कुछ भी कहूं, सब वो होता था और गले लगते थे। लेकिन आज बिगाड़ आ गया, मैं अगर आपको यूं कहूंगा ना, हाँ जी आप कैसे हैं, अच्छा आज आप बोल रहा है, ज्यादा तमीज आई हुई है इसे, मन बिगड़ा हुआ है ना। फिर मेरे को वो नजर नहीं आएगा जो प्रभु जी की इच्छा है, फिर मेरे को दुष्ट की चाल नजर आएगी, मैं बिगड़ जाऊंगा। और बिगड़ कर परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। जितने भी विश्वासघाती हैं जो परमेश्वर में थे, अभी हम रास्ते में बात करते आ रहे थे कई चीजों पे, तो ये विश्वासघात उन्होंने तब किया जब हम उन्हें नहीं संभाल सके। उनके अंदर बिगाड़ तब आया जब उनके अंदर गर्व आया था। गर्व को हम नहीं देख सके, हम उन्हें नहीं संभाल सके। ये पुलपिट से जब हमें वो गड्ढे में थे उससे खींचना था, हम खींच नहीं सके। आज हम अफसोस मनाते हैं कि 52 साल का विश्वासी इधर उधर हो रहा है। कोई विश्वासी, हम क्या कहते हैं, हम तो बॉर्न क्रिश्चियन, जी बॉर्न क्रिश्चियन कुछ नहीं होता। मन फिराओ, मन फिराने की एज क्या है, 16-17 साल। उसे पता तो होना चाहिए कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। 16 साल की उम्र में उसको राजा बना दिया गया। 52 साल तक जैसे बाप चलता था वैसे चलता रहा, और उसके बाद सफलता देखी नहीं गई। प्रभु जी तो आपको
कहीं ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, उसकी सोच हमारे लिए हमेशा अच्छी है। वो स्वर्गीय सोच है, हमारी जमीनी सोच है। वो हमारा हमेशा भला चाहता है। और भला करके क्या मिला प्रभु जी को? 52 साल का उसका आज्ञाकारी बेटा उज्जिया आज घमंड में भर गया। आज उसके अंदर क्या हुआ? बिगड़ गया और विश्वासघात कर रहा है प्रभु जी। हालेलुया। हम सब प्रभु जी को देखना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने इन चीजों पे कंट्रोल करा? प्रभु जी को देख के भी क्या करेंगे? प्रभु जी अपनी आशीष देंगे, हम घमंड से फूल जाएंगे, प्रभु जी के भी नहीं रहेंगे। आज कम से कम हम आराधना करते हैं तो प्रभु जी के तो हैं। हालेलुया। आगे क्या हुआ? विश्वासघात किया। धूप की वेदी में धूप जलाने को मंदिर में घुस गया। धूप की वेदी पे कौन, किसको ड्यूटी है? याजक की। इसका काम नहीं है, ये राजा है, याजकीय काम इसका नहीं है। लेकिन अब घमंड आ गया ना, मैं ही कर लूंगा। तो वेदी में घुस गया। और क्या लिखा है? धूप जलाने के लिए वेदी में, कहा? मंदिर में घुस गया। गया नहीं, घुस गया। हम मंदिर यानी चर्च में आते हैं या घुसते हैं? घुसने का मतलब यह है कि मेरे अंदर घमंड भरा हुआ है, मेरे अंदर नफरत भरी हुई है, मेरे अंदर विश्वासघात भरा हुआ है, मेरा मन बिगड़ा हुआ है और मैं मंदिर में बैठा हूं। आपको परमेश्वर दर्शन देगा क्या? चाहता तो हर कोई है, लेकिन आपने कभी सोचा? आपकी चाल में, वचन में लिखा ना, भजन संहिता में लिखते हैं कि जब भी तुम मंदिर में आए तो नम्र होके, दीन होके, प्रभु जी के गीत गाते हुए मंदिर में आए। जब दाऊद को कहा गया कि चल मंदिर चलना है, तो उसने क्या कहा? मैं आनंदित हुआ, आज भवन में जाऊंगा। हम आनंद के साथ आते हैं या घुसते हैं? अब आज ये मैंने बहुत लोगों को कहा, जितनों से कांटेक्ट कर सकता था किया, नहीं आए। क्यों? उन्होंने परमेश्वर को दूसरा स्थान दिया, अपने उस काम को जो वह इस समय कर रहे हैं उसको पहला स्थान दिया। तो जब प्रभु जी को पहला स्थान ही नहीं दे रहे, तो प्रभु जी आपके लिए खाक करेगा कुछ भी? क्यों दर्शन दे? हालेलुया। फिर क्या हुआ आगे? याजक घुस गया, याजक के काम के लिए वो घुस गया, मंदिर में घुस गया। पर याजक जो था, ये राजा था, घुस गया। अपनी ड्यूटी ना करके, अपना काम ना करके, दूसरों के काम में अड़ंगा डालना। जो प्रभु जी ने याजक को काम देखा है, वो अजरिया जो याजक था, वो बाद में घुसा, उसके पहले घुस गया ये। और उसके साथ क्या हुआ? 80 याजक और गए। हाँ। तेरा काम नहीं है। हाँ, तो इस जगह पे कोई घुसता है जबरदस्ती, तो क्या याजक और उसके साथ, यहां तो 80 लोग लिखा है, क्या याजक के साथ कुछ लोग हैं जो खड़ा होकर उसका सामना करे कि तू गलत है, बाहर चल? आज इतना सताव हो रहा है दुनिया में, जगह जगह पे सताव हो रहा है, पास्टर पिट रहे हैं। क्या कलीसिया ने खड़े होकर कहा? और वो आदमी आते हैं, आदमियों से लड़ते हैं, औरतें खड़ी होकर सामने कहती हैं कि अंदर नहीं आने देंगे तेरे को, खबरदार जो हमें हाथ लगाया। ये सबसे पहले भागेंगी, उसके बाद इधर से भागेंगे। याजक अकेला क्यों? उसे तो पिलपिट पे खड़ा होना, पिटता है। आज याजक जो राजा को कह सके कि तू गलत है, और है उसके पास टीम जो उसके सपोर्ट में खड़ी हो सके।
हालेलुया। फिर क्या हुआ? तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, तेरा काम नहीं है जो वो तू कर रहा है। पुलपिट पे जिसका काम है वो पुलपिट पे करे, जिसका काम इधर है वो इधर करे, जिसका काम सुनना है वो सुनने में लगे, जिसका काम कैमरे पे लगे। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी शान दिखाने के लिए और अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए घुसते हैं। चल, कभी कैमरे में घुस गए, कभी इधर घुस गए, और कोशिश ये रहती है कि पास्टर को भी धक्का देके यहां भी घुसे। तो कोई है ऐसा व्यक्ति जो राजा को भी कह सके? ऐसा याजक था जिसने साफ कह दिया तेरा काम नहीं है, निकल इधर से। आपने कभी, जो घुसने वाले लोग हैं, जो मन में गर्व लेके बैठे हुए हैं, जो प्रभु जी से विश्वासघात कर रहे हैं और जो बिगड़ गए हैं, उनके खिलाफ बोला? याजक अकेले में बैठ के रोता है कि मेरा ये व्यक्ति 52 साल से साथ था और आज इसने ये कर दिया है, आज इसने वो कर दिया है। कोई सपोर्ट में नहीं है। मैं इधर भी बोल रहा हूं, कोई सपोर्ट में नहीं आएगा, अकेले ही रोना पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रख लें, आप अगर यहोवा के सच्चे सेवक हैं, यहोवा की दृष्टि में अच्छे हैं, तो क्या होगा? आगे पढ़िए जी। ये महिमा का कारण नहीं होगा। फिर भी नहीं मान रहा। याजकों पे झुंझला रहा है। तुम कौन होते हो बोलने वाले? अच्छा, ज्यादा बोलते हो, देखे तुम जैसे बड़े याजक बन गए पास्टर। फिर कोढ़, कोढ़, कोढ़ किसको दर्शाता है? पाप को। प्रकट हो गया। फिर क्या हुआ? फिर वो खुद भागा। ये लिखा है ना आगे। हालेलुया। फिर खुद भागा। तो मैंने ये क्यों पढ़ा? यशायाह पे वापस आए, वहां लिखा है जिस वर्ष उजिया राजा मरा, फिर उसके बाद कभी मंदिर नहीं जा सका, वो कोढ़ हो गया था, उसको अलग रख दिया गया, अलग, लोगों से भी अलग, कॉलोनी से, बस्ती से, अपने देश से, उसमें एक कोने में जगह दे दी गई। आगे पढ़िएगा इसे अपने आप। तो उसको अलग रखा गया और वहीं वो अकेला रहा। ना तो परमेश्वर के साथ उसके संबंध बन सके, ना मनुष्यों के साथ संबंध बन सके, ना उसकी परमेश्वर के सामने इज्जत थी, ना मनुष्यों के सामने इज्जत थी। इसको पढ़िएगा आगे, ठीक है? तो इसलिए यहां पे लिखा जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। तो मैं दर्शन की बात पे फिर वापस आता हूं। दर्शन में क्या देखा दर्शी ने? ना, यहां नहीं, मैं दर्शी लड़की की बात कर रहा हूं, वंशु की। उसने क्या देखा था? मरे हुए लोग देख रही थी। फिर उसके बाद देखा कि वचन पर चलने वाले और रहमा मिलने वाले पे उसकी बात, वचन की गलती करता क्षमा हो जाती, लेकिन परमेश्वर उससे डायरेक्ट बात कर रहा है, उसको सफलता दे रहा है, और वो विश्वासघात कर रहा है, वो मंदिर में घुस के वो काम कर रहा है जो परमेश्वर की नजर में अच्छे नहीं है। तो उसको परमेश्वर दर्शन दे के भी क्या करेगा? उजिया आपके हरेक के जीवन में होगा। दो तरह के मुर्दे हैं, पहले मैं बताऊं। एक मुर्दे दिखाई देते हैं अपने परिवार के, मेरे परिवार का दादा नजर आया, पिता नजर आया, चाचा नजर आया, मौसा नजर आया, ये आया वो आया।
और दूसरे टाइप के वो हैं जो हमारे परिवार के नहीं। जो अपने परिवार के हैं उनके लिए हम अपने गलतियों को उनमें देखना शुरू करें। क्यों मरा मेरा परिवार का ये सदस्य, क्यों नजर आ रहा है आज मुझे, मेरी गलतियां दिखा रहे हैं। मेरे परिवार में गलती यानी मेरी गलती। मैं प्रभु जी में हूं, मैंने इसके लिए क्या प्रार्थना करी, क्या इसके छुटकारे के लिए मैंने प्रार्थना करी, क्या मैं उसको भवन में लेके आया प्रभु जी के? नहीं। आज वो मरा हुआ हमें नजर आके ये बता रहा है कि तेरे अंदर ये जो हमारे अंदर पाप हैं वो दिखाता है। लेकिन आज उसकी बात मैं नहीं करूंगा, मैं दूसरी बात करता हूं। कई ऐसे पाप हैं जो हमारे आसपास हैं। हम अपने को अंदर से शुद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं। मेरे अंदर बुराई है, मेरे अंदर झूठ है, मेरे अंदर कपट है, मेरे अंदर लालच है, हम उसको तो दूर करें। ये सारे पाप तो हमें अपने परिवार के सदस्य दिखाते हैं आके, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे दर्शी को वो नजर आए जो उसके परिवार के नहीं है। पता ही नहीं कौन है, लेकिन मुर्दे आए जा रहे हैं सामने। ये है उजिया राजा जो मरा। ये वो पाप हैं। राजा से यशाया का क्या लेना है? यशाया का राजा से क्या लेना देना? वो प्रभु का भक्त, और ये प्रभु के साथ 52 साल चलने के बाद बिगड़ गया, घमंड आ गया। तो प्रभु जी उसको तूने सजा दी ना, कोर्ट डाल दिया ना, लेकिन मेरे को दर्शन क्यों नहीं दे रहा? मैं इतने सालों से देख रहा हूं। क्योंकि तू उजिया के संबंध में है। आपका संबंध किससे है? आपके आसपास का वातावरण कैसा है? आप मसीह वातावरण में जी रहे हैं या संसार के साथ जी रहे हैं? गंगा गए तो गंगा दास, और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। वो नहीं। आप यहां आए तो जय मसीह की और बड़े जोर से गले मिले। एक बारी तो यूं लगता है हड्डी ना तोड़ दे, इतनी जोर से। लेकिन बाहर निकलते ही संसार में रम गए। ये उजिया राजा, यशाया से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके राज्य में ही जी रहा है ना। आप किसके राज्य में जी रहे हैं? क्या संसार के अनुभवों में जी रहे हैं या प्रभु जी के अनुभवों में जी रहे हैं? उजिया राजा के राज्य में ही यशाया था। और उजिया के मरने के बाद प्रभु जी ने दर्शन दिए। क्या प्रभु जी पहले दर्शन नहीं दे सकते थे? क्या प्रभु जी पहले उसके होठों को शुद्ध नहीं कर सकते थे? जब तक आप सांसारिक चीजों को, संसार की इच्छा और अपनी अभिलाषाएं, इनको नहीं छोड़ेंगे, संसार के साथ ही मिले रहेंगे, तो संसार आपको कभी भी प्रभु जी में आने नहीं देगा। उजिया चाहे राजा था, लेकिन यशाया उसके साथ ही जुड़ा हुआ था ना, इसलिए दर्शन नहीं हो रहे थे। आपके जीवन में भी मैंने कहा ना प्रभु जी के दर्शन कराऊंगा, तो पहले उजिया को मारो। आपके आसपास क्या वातावरण है? मसीह वातावरण है या सांसारिक वातावरण है? यहां से निकलते ही आप एक हफ्ते में 2 घंटे इधर हैं, उसके अलावा जीवन जो है उससे पता चलेगा कि आपके जीवन में कितना उजिया है, कितना घमंड है, घमंड को निकालो। कितनी बुराई है, बुराई को निकालो। कितने आप अविश्वासी हैं, विश्वास योग्य नहीं रहे, प्रभु जी के विश्वासघाती हो गए हैं। यहां तो हमने वचन को सुना और वचन जाके घर में माना नहीं, तो इसको सुनना नहीं कहते। बार बार प्रभु जी ने कहा कि जिसके, पवित्र आत्मा कहती नहीं, जिसके कान हो वो सुन ले। अरे कान तो सबके हैं, तो ये इन कानों की बात नहीं कर रही। क्या आपके मन की आंखें खुली हुई हैं कि आप संसार को नहीं, प्रभु जी को देखेंगे? प्रभु जी के साथ जुड़ने के लिए, अगर आज मैं इधर हूं, दिल्ली में आया हुआ, मेरा बच्चा, उसे पता है 5 दिन चलो बाहर गया हुआ है, 6ठे दिन फोन करेगा, 7 में क्यों लेट हो गए भाई, आप आइए 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 आइए। आपके जीवन में प्रभु जी की रोज प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन प्रभु जी आपको पूछ रहे हैं क्या? नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कहते आइए? क्यों नहीं बैठते? 10 घंटे के दर्शन में उसको ये मिला, बच्चे को, उसको दर्शी को ये मिला कि अपने जीवन से उजिया को हटा।
ये संसारिक चीजें, जो संसार के मुर्दे दिख रहे हैं ना, मरी हुई चीजें तुझको दिख रही हैं, इनको हटा दे अपने जीवन से। उसने बैठ बैठ के 10-10 घंटे पिछले 4 साल से उसने अपने जीवन के अंदर जो चीजें थी, अंदरूनी कमियां थी, घटियां थी, उनको तो दूर कर लिया वचन के अनुसार, उस पे चलते हुए। लेकिन वचन ये भी कहता है उज्जिया को भी मार, तेरे आसपास भी कोई अपवित्र चीज नहीं होनी चाहिए। तेरे जीवन में प्रभु जी को देखना चाहते हो, दिखाने को कोई देर थोड़ी है प्रभु जी को। वो कहते उज्जिया मार और आज ही तेरे को ऊंचे पे दिखाई दूंगा, तेरे मंदिर को अपने वस्त्रों से घेर लूंगा। धार्मिकता के वस्त्र प्रभु जी पहनते, दूसरे तो पहनते नहीं। आपके जीवन में धार्मिकता के वस्त्र देने में देरी नहीं करेंगे, लेकिन क्या आप अपने अंदर आसपास के माहौल में जो उजिया है उससे लड़ना चाहते हैं, लड़ने को तैयार हैं? हालेलुया। हम जो हैं यहाँ पे आए, आशीषित हैं, आशीषित हैं। मैं भी कह सकता हूँ 25 में वर्सेस ऐसी पढ़ दूंगा, आप आशीषित हो, आप तो सब कुछ हो गए, आप तो ये हो गए। कोई फायदा नहीं होगा अगर आपको सच्चाई ना बताएं। और सच्चाई ये है कि हम प्रभु जी से कहीं ना कहीं दूर हैं, वरना हमारी आत्मा प्रभु जी के पास ही होती थी ना। जैसे ही पैदा हुए तो आत्मा डाली गई नहीं यहाँ, ठीक है? वहां प्रभु जी ने क्यों नहीं रखी? कोई ना कोई हमारे को देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं प्रभु जी, और हम उस परख में फेल हो रहे हैं। तो हम उज्जिया के साथ, उज्जिया राजा के साथ, संसार के साथ घूमते हैं, लेकिन प्रभु जी के साथ बैठने को तैयार नहीं। हालेलुया। तो अपने को प्रिपेयर कीजिए प्रभु जी के साथ बैठने के लिए। हम जो हैं वैसे ही आपको कहते रहे कि ओ बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। टीवी चला के क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि प्रेरित, हमारी जो प्रेरिताई सेवा है उसमें उनको एक दर्शन दिया प्रभु जी ने, और जो चीज प्रभु जी देंगे उसके अनुसार हमें परखेंगे। इसको राजा बनाया था, सफलता दे रहे थे, परखा गया और फेल हो गया क्योंकि घमंड आ गया। आपको उस प्रेरिताई अभिषेक के अंतर्गत रखा गया है। तो प्रभु जी का जो दर्शन है उस प्रेरिताई अभिषेक में, वो हर बारी प्रेरित हर संडे को बताते हैं, उसको ग्रहण करो, उसके अनुसार जीवन को बिताओ। किसी दूसरी जगह जाएंगे, कोई दूसरा प्रेरित हो, तीसरा प्रेरित हो, कोई भविष्यवक्ता हो, उनका दर्शन अलग हो सकता है। यहाँ पे पुलपिट पे कई लोग आएंगे जो दूसरी संस्था के होंगे, दूसरी जगह के होंगे। ये नहीं कि वो गलत बोलेंगे, लेकिन उनके पास वो दर्शन नहीं होगा जो प्रभु जी यहाँ प्रेरित अभिषेक से चाहते हैं। वो गलत नहीं बोलेगा, लेकिन क्या वो बोल रहा है जिसकी हमें जरूरत है? आज जब मैं आया था तो मैं कुछ और बोलना चाहता था, जब इनके घर में बैठा तब भी मैं सोच रहा था कुछ और बोलूंगा। यहाँ पे आके एकदम से पता नहीं प्रभु जी ने कैसे ये मेरे से बुलवाया, मुझे नहीं समझ आता। और हमारे प्रभु जी बहुत एडजस्टिव प्रभु हैं, बहुत एडजस्ट करते हैं, अनुग्रह पे अनुग्रह कैसे करते हैं। अच्छा चलिए निकाल ही लेते हैं, मत्ती की पुस्तक 13वां अध्याय। हाँ जी, इसकी 3री वर्ष से और 9वीं वर्ष तक कोई पढ़ेगा जी? पढ़ो पढ़ो। हाँ, हाँ, हालेलुया। ये दृष्टांत सबको पता है। हाँ जी, पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है। अगर मैं इधर देख रहा हूँ तो इधर जो सिर हिला रहे हैं वो मुझे नहीं समझ आएगा।
क्योंकि मैं तो इधर देख रहा हूं। बोलिए फिर मुंह से। तो पढ़ा सबने, क्या समझे इससे? क्या समझे? ये एक मार्ग पे गिरे बीज, दूसरे बीज मतलब वचन, मार्ग पे गिरे, दूसरा कहां दिखाया? झाड़ियों के नीचे दब गए, तीसरा पथरीली भूमि में, और चौथा अच्छी भूमि में। उसमें भी कोई 100 गुना फल लाया, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। क्या समझे इससे? ये हृदय को जताता है, हमारे हृदय की भूमि को, है ना जी? यही समझते हैं। 3 तरह की भूमि, एक मार्ग की, पक्षी लेके चले गए यानी शैतान लेके चला गया। दूसरा जंगली, पौधों ने दबा लिया, झाड़ियों ने दबा लिया। तीसरे पथरीली भूमि, हृदय पे पत्थर लेके चल रहे हैं, वचन को रिसीव ही नहीं करते, थोड़ा सा देखा अच्छा है, लेकिन जड़ तो पकड़ी नहीं। 3 तरह के हृदय फेल गिने, झाड़ी वाला फेल, मार्ग वाला फेल और पथरीला फेल। चौथा जो उपजाऊ है उसमें भी कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। कितने नंबर वाला पास होता है जी स्कूल में? 100 में से, हाँ जी, 35 नंबर वाला। 30 वाले भी फेल, 30 गुना भी लाए फल तो फेल। 4 तरह की भूमि, 4 तरह के हृदय दिखाए, ठीक है। 3 तरह के तो बिल्कुल 75% फेल। 25 में से भी 30 वाला फेल, यानी कि 25 का 8 में 16, 8 24, 8% वो भी फेल। तो 75 और 8 83, लेकिन 35 चाहिए, तो आप देखोगे कि 90% फेल। और प्रभु जी कहते हैं दशमांश मेरे पास लाओ, 90% को भी पास करूंगा। अनुग्रह पे अनुग्रह करने वाले प्रभु जी। अब आप कहोगे और ये तो कहने की बात है, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा चलो, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 5वीं वर्ष पढ़ो। 5वीं है ना? और परमेश्वर ने दुनिया को नहीं, 10वीं वर्ष। परमेश्वर ने भूमि को पृथ्वी कहा, हाँ जी, तथा जल को, जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। बस, प्रभु जी ने कहा अच्छा है। किस भूमि को? सूखी भूमि को पृथ्वी का। प्रभु जी ने तो सारी भूमि अच्छी बनाई थी, अच्छी है। 4 तरह से कैसे बट गई? 4 तरह से बटी ना, कोई काटीली हो गई, कोई झाड़ियां, किसी में पत्थर, और कोई किनारे पे ही रह गई। ये 4 तरह की भूमि कैसे बन गई? प्रभु जी ने तो उत्पत्ति में पहले अध्याय की 10वीं वर्ष में सूखी भूमि और अच्छी भूमि बनाई थी, जिसको कहा था अच्छा है। 80%, 90% फेल हो रहा है, वो कहां से आ गया? कभी सोचा? कितने अनुग्रहकारी प्रभु जी हैं, उन्होंने एडजस्ट कर लिया। तुमने 4 तरीके से भूमि कर दी है, चलो कोई बात नहीं, यहां बीज बोने वाला आया, ये हुआ, मैं अनुग्रह करूंगा। तुम बढ़ने की कोशिश तो करो, तुम सुनने की कोशिश तो करो, तुम अपने आसपास से उजिया को तो मारो, आसपास के माहौल को तो ठीक करो, अंदर से पवित्रता को, मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। ये नहीं कहा कि मैं नहीं बनता तुम बनो, पहले बने। हम कहां जा रहे हैं? प्रभु जी ने एक तरह की भूमि बनाई, हमने उसे 4 तरह का कर दिया। कभी सोचा? और इससे ज्यादा क्या अनुग्रह करे प्रभु? वो आपको उल्हाना नहीं दे रहा तूने खराब करी है, वो कहता है ये भूमि है, ये भूमि है, ये भूमि है, अपने हृदय को ठीक करो ना। प्रभु जी ने, अच्छा जी, कैसे, अब कैसे बदली ये भूमि? उत्पत्ति में ही बदल दी। हमने देरी नहीं लगाते। कोई अच्छी चीज हमारे पास आए और हम उसको भोगते हैं और घमंड पैदा करते हैं अपने अंदर। उसने, राजा ने भोगा, उजिया ने, और घमंड पैदा होने लग गया, और फिर बिगड़ जाते हैं, और फिर विश्वासघाती होते हैं, और फिर घुसना शुरू कर देते हैं।
हालेलुया, मैं बोल सकता हूँ? हालेलुया। अब बात आती है कि 4 तरह की भूमि कैसे बनी। प्रभु जी ने क्या कहा था? ये फल को, भले और बुरे के फल को नहीं खाना। दूसरे अध्याय उत्पत्ति के उसकी 17वीं वर्ष में, भले और बुरे के वृक्ष के फल को तू ना खाना। अच्छा, खा लिया। क्योंकि अगर आज की डेट में कोई पार्क के सामने से जा रहे हो, ग्रिल लगी हुई है, उस पर अगर ये लिखा होगा ना, हाथ छूइए मत, अभी पेंट गीला है, हम जरूर हाथ लगा के देखते हैं गीला है कि नहीं। ये हमारी आदत है। मनुष्य का मन जो है बिगड़ा हुआ है, तो वो तो जरूर हाथ लगा के देखेगा। प्रभु जी ने मना किया, उसने खा लिया। फल मना किया और प्रभु जी ने खा लिया। प्रभु जी ने कहा तो तू मर जाएगा। अब क्या हुआ? प्रभु जी ठंडे समय में मिलने आए आदम और हव्वा से। तो क्या पूछा था उन्होंने? 9वीं वर्ष से पढ़े, 3 अध्याय की। हम्म हम्म हाँ हाँ। फिर प्रभु जी क्या पूछ रहे हैं? किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? हम्म हम्म प्रभु जी ने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्या तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? जवाब मिला? मिला जवाब? नहीं दिया। दूसरा प्रश्न पूछा प्रभु जी ने। क्या पूछा? क्या तूने वो फल खाया? क्या तूने उसका फल खाया? क्या जवाब होगा जी? मैं आपसे पूछूं, क्या आपने फल खाया? क्या जवाब होगा? हाँ या ना? उसने क्या जवाब दिया? हाँ। उसी स्त्री ने, यानी प्रभु जी पे ही ब्लेम लगा दिया, अपने कोर्ट से निकाल के प्रभु जी को कोर्ट में डाल दिया। मेरी गलती नहीं, तेरी गलती है। हम ये करते हैं। प्रभु जी ने अदन की वाटिका से निकाल दिया। अब तू क्या करेगा? अपने पसीने की रोटी खाएगा, ऊंट कटारे और भटकटाइयां होगी। ये है कटीली झाड़ियां। ना सुनो परमेश्वर जी की, लगाओ उन पे ब्लेम। हम तो पूछना शुरू कर देते हैं ना, प्रभु जी मैं इतना भक्ति करता हूं तेरी, 20 साल से भक्ति कर रहा हूं, 30 साल से भक्ति कर रहा हूं, मेरे बच्चे पे ये कष्ट क्यों आ गया? आपने क्यों नहीं रोका? कोरोना के समय में मेरे बच्चे को दिक्कत आई, पड़ोसी को दिक्कत आती, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 40 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरे दिक्कत क्यों? हम तो प्रभु जी से क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, तूने जो स्त्री दी उसने कर दिया ये। और अगर प्रभु जी रोके, अब बच्चों को हर कोई मोबाइल लेके देता है ना, और मोबाइल को रोक लो, कहना शुरू कर दे पिता, खबरदार जो तूने ये साइट खोली, खबरदार जो तूने 2 घंटे से ज्यादा का इसमें वो देखा, अपना बस काम की चीज देगा, उसके बाद बंद कर, मुझे दे। फिर कहेंगे तानाशाही हो गई है। तो प्रभु जी तानाशाही नहीं करते, उन्होंने स्वेच्छा का वरदान दे रखा है। वो आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन आप अपनी भूमि को खुद खराब कर रहे हैं, कटीली बना रहे हैं। फिर उसके बाद कैन की बात आई। कैन, हाबिल और कैन थे, दोनों भेंट लेके आए 4 अध्याय में, और कैन ने क्या किया? उसकी भेंट स्वीकार नहीं हुई, तो क्या हुआ? भाई को ले जाके क्या कर दिया? मार दिया। मार दिया। प्रभु जी ने उससे क्या प्रश्न पूछा है? 4 अध्याय की 9वीं वर्ष में। उसने कहा मालूम नहीं। नहीं, क्या मैं अपने भाई का वॉचमैन हूं, रखवाला हूं, मैं उसका चौकीदार लगा हूं? ये हमारी लैंग्वेज होती है प्रभु जी के लिए। प्रभु जी ने फिर उसे कह दिया कि उसका लहू पुकार पुकार के क्या कर रहा है? दुहाई दे रहा है। और 12वीं वर्ष पढ़ दें। हाँ, फिर पूरी नहीं मिलेगी। भटकने वाला
भगोड़ा होगा। ये है दूसरी भूमि। जब प्रभु जी की बात सुन के हम प्रभु जी पे झल्लाना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, प्रभु जी कहते हैं तू भगोड़ा रहेगा। भगोड़े का काम क्या होता है? इसी रास्ते चलते चलेगा। ये है मार्ग पे गिरे हुए बीज, मार्ग पे गिरे हुए बीज। कभी देखा पार्क है, कोई जंगल है, जानवर वहां से जाते हैं, कभी रास्ता बना? नहीं बनेगा। लेकिन मनुष्य एक रास्ते से चलना शुरू कर दे, क्योंकि शापित वो है, इसलिए वहां पगडंडी बन गई। ये है मार्ग। शैतान आपके जीवन से प्रभु जी के वचन को, बीज को चुरा के ले गया। ये दूसरी भूमि है। फिर प्रभु जी ने देखा कि सबके मन में बुराई आता है, तो प्रभु जी ने क्या किया? जल प्रलय करके सबको मार दिया। कहां जाके रुका? नाव जो थी कहां रुकी? आरारात पर्वत पे। पर्वत पे तो पर्वत पे ही उतरे ना, पथरीली भूमि आ गई। अपने जीवन में अपनी कमियां प्रभु जी का कहना ना मान के, प्रभु जी पे चिल्लाने पे, प्रभु जी के ऊपर आप लांछन लगाने से तीन तरह की भूमि पाते हैं। या तो आप मार्ग में होंगे, या कटीली झाड़ियां आपके जीवन में होंगी, या आप पथरीली भूमि पे चल रहे होंगे। आपके जीवन में वो भूमि नहीं आएगी जो प्रभु जी ने बनाई थी पहले अध्याय की 10वीं वर्ष में, जिसमें कहा था अच्छा है। और प्रभु जी जानते हैं कि मनुष्य क्योंकि दो दुनिया का बना हुआ है, इसके अंदर आत्मा जो है आत्मिक संसार से है, और इस संसार से, भौतिक संसार से उसको मिट्टी ली गई और बनाया गया है उसका शरीर। तो दो जगह का है। जब इसके अंदर मिट्टी है तो काम गलत करेगा। लेकिन प्रभु जी आपके गलतियों को अपने अंदर नहीं रखते। वो तो चार तरह की भूमि को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हुए। बीज बोने वाला बीज बोने चला, चारों में बो दूंगा मैं, चारों जगह पे आपको बचा लूंगा। हुई गलतियां, उससे दूर फिरो तो सही, उजिया को तो मारो। लेकिन हम जो हैं अपनी चाल से इधर उधर नहीं होते। हम नहीं लाते कि भाई प्रभु जी के अनुसार चल के अपने जीवन में कुछ लाए। पहले प्रभु जी ने कोई व्यवस्था नहीं दी थी, सिर्फ विवेक की व्यवस्था चल रही थी कि विवेक के अनुसार सुनो। अब्राहम भी सुनता था, इसहाक भी सुनता था, भाई सुनो और उसके अनुसार काम करो। लेकिन हमने अपने विवेक को दागे हुए लोहे की तरह सेंसिटिविटी उसकी खत्म कर दी, वैसा बना दिया। और अब हम प्रभु जी के वचन को सुनते ही नहीं, या तो सुनते नहीं, सुनते हैं तो उसके मुताबिक करते नहीं, और करने की कोशिश करें तो गलत जरूर करेंगे और ब्लेम प्रभु जी पे लगाएंगे। तो हमारे जीवन में क्या हो रहा है? पहले विवेक की व्यवस्था थी, प्रभु जी ने देखा इस सबका ही विवेक बिगड़ता चला जा रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा। इनके तो विवेक ऐसे हो गए जैसे लोहे के धागे, लिखा है ना आगे, लोहा अगर लोहे से, गर्म लोहे से अपने शरीर पे कहीं भी लगा लो, क्या होगा? वहां की सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। तो प्रभु जी ने देखा इनके तो विवेक काम ही नहीं करते, सेंसिटिविटी इनकी खत्म हो गई। इन्होंने जो काम करना है, बुराई करना है, 6ठे अध्याय में लिखा ना, मनुष्य बिगड़ गया, उसके मन में जो भी आता है बुराई आता है, बुराई आ रही है। तो प्रभु जी ने कहा भाई इन पे अंकुश लगाना पड़ेगा। हाथी अगर बिगड़ रहा हो तो क्या अंकुश लगाया जाता है? महारत उसके ऊपर लगाता है ना अंकुश। तो हमारे को भी व्यवस्था दे दी गई, व्यवस्था दे दी गई। अब तुम विवेक के अनुसार नहीं चलते तो तुम्हें व्यवस्था देनी पड़ेगी, व्यवस्था के अनुसार तुम्हें पवित्र होना पड़ेगा। तुम नहीं मारोगे तो तुम्हारे अंदर का उजिया को मैं मारूंगा, और गलत करोगे तो तुम्हें सजा दूंगा। यही था ना, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। व्यवस्था दे दी, आज्ञाएं दे दी, चलो इसके मुताबिक। हम अपने आप नहीं चल सकते, ठीक, तो अब आज्ञाओं के मुताबिक चलो। लेकिन हमने पता क्या किया? उन आज्ञाओं में भी प्रभु जी ने हम पे अनुग्रह किया कि बलि चढ़ाओ साल में एक बार, ठीक, और पाप याजक आके, महायाजक लहू उसका चढ़ाएगा, बलि साल में एक बार चढ़ाएगा, और उससे हमें क्षमा मिलेगी। लेकिन प्रभु जी ने ये कहा था जो पशु लाओगे ना, उसको साल भर अपने साथ रखो, उसकी सेवा करो, और फिर उसको झोपड़ियों का पर्व जब आएगा तब मंदिर में लेके आओ। अब मनुष्य ने क्या किया? एक साल तक अगर हम कुत्ता भी पालें, बिल्ली पालें, कुछ भी पालें, उससे प्रेम हो जाता है। तो जब हमें प्रेम होने लगा, अरे वो चीज मरती थी तो अफसोस सा होता था, तो क्या किया गया? लोगों ने क्या कर दिया? लोगों ने अपना
जो बलि का पशु है, मेमना है, उसको गडरियों को देना शुरू कर दिया। साल भर तू उसकी रखवाली कर। हम गीत गाते हैं ना, वो उसमें वचन में भी लिखा है, वो गल्ले की रखवाली करते थे। अरे जितने भी गडरिये हैं अपनी भेड़ों को भेड़शाला में रखते हैं रात को। ये कौन सी भेड़ें थी, वो कौन सा गल्ला था जिसकी रखवाली करते थे? ये बिजनेस बन गया था कि चरवाहे उसको पालेंगे, उसकी देखरेख करेंगे, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि झोपड़ियों के पर्व में वहां ले जाएंगे, लोगों को देंगे, लोग चढ़ाएंगे और अपने पाप क्षमा हो जाएंगे। ये प्रभु जी ने दिया था कि साल भर तुम अपने पाप को याद रखोगे, अगली बारी नहीं करोगे। लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बना लिया कि बिजनेस हो गया गडरियों का, और लोग जो है उनसे लेंगे, पैसा देंगे और अपने पाप क्षमा हो जाएंगे। ये व्यवस्था भी फेल हुई। हालेलुया। आज की डेट में मैं आखिर ये कह के खत्म करूंगा, क्योंकि बोलने में मेरे पास इतना समय है, मैं बोलता रहूं, कल तक भी बोलते रहे, परसों भी बोलते रहे, मेरे को दिक्कत नहीं इस पे। लेकिन आज की डेट में भी हम क्या करते हैं? दशमांश लाते हैं, भेंट लाते हैं, प्रभु जी मेरा ये काम कर दियो। अरे तुम उसके कृतार्थ नहीं हो, उसके जो है उसके चरणों में नहीं गिर रहे कि तूने हमारे लिए जान दी है। अब तो काम बनाने आए हुए हो दशमांश देके और भेंट देके। प्रभु जी को ऐसी भेंटों की, ऐसे दशमांश की जरूरत नहीं है। आपके बलिदान, आपकी भेंट प्रभु जी को नहीं चाहिए। पढ़ लीजिए मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय की 3 वर्ष। मलाकी की पुस्तक आखिरी पुस्तक है, हाँ, 3 वर्ष। मैं तुम्हारे कारण, प्रभु जी कह रहे हैं, बीज को झिड़कूंगा। आगे, ये पर्वों के यज्ञ पशु जो बना दिए, झोपड़ी के पर्व में तुम पशु पलवा के गल्लों की रखवाली करेंगे गडरिए, और तुम लाके मेरे सामने उसे काटते हो, बलिदान करते हो और सोचते हो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएं। क्या कहा है? मैं उन, पढ़ दो दोबारा, उन पशुओं के मल को, यानी कि उन पशुओं की, हाँ, उन पशुओं के गोबर को तुम्हारे मुंह पे मारो। यही लिखा है ना। प्रभु कितने दुखी हैं हमारे चाल चलन से। हम अपने अंदर उजिया को नहीं मरना देने। प्रभु जी तो ऊंचे सिंहासन पर हर वक्त दिखना चाहते हैं, पूरे मंदिर को घेरना चाहते हैं वस्त्रों से, लेकिन हमारा चाल चलन ऐसा है कि प्रभु जी को इतना क्रोध कि वो कहते हैं तेरे ये जो यज्ञ पशु आ रहे हैं ना, जिनको तू ला रहा है, इनके मल को तेरे मुंह पे मारूंगा। इससे ज्यादा प्रभु जी नहीं कह सकते, और इससे ज्यादा बेइज्जती प्रभु जी नहीं कर सकते। फिर भी अनुग्रह करते हैं। ये मलाकी की पुस्तक आखिरी है, वो 400 साल तक बात नहीं की, लेकिन फिर 400 साल बाद मत्ती की पुस्तक, प्रभु जी ने खुद पृथ्वी पे आके हमें बचाने के लिए अपने को बलिदान किया, और हम उनके प्रेम को, उसके बलिदान को, उसके द्वारा हमारे जीवन में किए गए कार्य पे, उसके लिए हम भेंट लेके अपने को नम्र और दीन करके भवन में नहीं आते। हम आते हैं, ये हमने दशमांश पूरा दिया है, अच्छा चर्चिस में आजकल वो भी हो गया, अपना जी बीज बो दो। अरे किस चीज का बीज? सब कुछ तो उसने किया, बीज तो वही है, वचन। हम जो हैं वचन के अनुसार ना चल के, अपनी इच्छाओं पे चल के अपने जीवन के उजिया को नहीं मारने दे। मैं दूसरे भी हैं जो अपने अंदर की कमियां हैं, वो आपने प्रेरिताई अगर वचन सुने हैं तो नेमिया के बारे में बताया था, जो हमारे अंदर तोबिया बैठा हुआ है। उसके बारे में मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि वचन ऑलरेडी हो चुका है। तो समझिए, हमारे जीवन में जब तक उजिया नहीं मरेगा तब तक आप भवन में जो मर्जी कहते रहिए, आपको प्रभु जी ऐसे देखेंगे। एक तो ये जो भेंट लाए इसको उठा के इनके मल इनके ही मुंह पे मारूं, और दूसरी चीज प्रभु जी कैसे देखेंगे, जैसे आज मैं गया था तो किसके घर गए थे, तो वो था बिजू के, इनके घर में भी है, मिट्ठू रखा हुआ है,
उसको मिर्च दिखाओ, वो बोलेगा मिठू 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 मिठू, उसको जो मर्जी सिखा लो। तो हम भी ऐसे ही इधर बैठे हुए हैं कि जब हमारे को बाइबल दिखाई जाए, जब पुलपिट पे कोई खड़ा हो, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा। अरे धन्यवाद तब होगा जब तेरा मन मुझको एक्सेप्ट होगा। अपने अंदर के उजिया को मारो, अपने अंदर को घमंड को, गर्व को मारो, अपने अंदर जो हमारे अंदर बुराई पैदा हो गई है उसको मारो, प्रभु से विश्वासघात हो गया उसे मारो, जो हम घुसना शुरू हो गए हैं दूसरी जगह पे जहां हमारा काम नहीं है। प्रभु जी जिस जगह भेजना चाहते हैं वहीं जाइए ना, हर जगह घुसना शुरू हो गए। आज इस चर्च में भी सुन लिया, कल उस चर्च में भी सुन लिया, परसों उस चर्च में भी सुन लिया, घुस रहे हैं, प्रभु जी की योजना नहीं जान रहे। हालेलुया। तो अपने जीवन में इन चीजों को जांचिए, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम खड़े होंगे तो प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु, धन्यवाद के साथ आपके बच्चे को आपके चरणों में लाता हूं। टच। यस प्रभु जी, इसका मन जो है आपकी ओर को ना होते हुए भी पूरे वचन में ये बैठा रहा। इसकी इस बैठने के कारण इसको ग्रहण करें, छू ले, टच, इसको बुद्धि और समझ दें। भरिए प्रभु जी, पूर्ण रूप से स्वस्थ कीजिए, ये आपकी भेंट बनने पाए। आप पूर्ण स्वस्थ भेंटों को लेते हैं, अंग भंग भेंटों को आप पसंद नहीं करते, तो इसके जीवन से वो सारी चीजों को हटा के इसे अपनी भेंट बना ले। छुए प्रभु, ये स्वाद दयावान प्रभु, यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति से प्रभु जी आप व्यक्तिगत रूप से बात करें। आपके दास ने आपके वचन को जैसा आपने दिया वैसा खराई से प्रभु जी बोल दिया। वचन मारता है, आत्मा जिलाता है। अब पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आपका कार्य है, यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति को प्रभु जी छुएं, आशीषित करें, उसके जीवन की कमियां घटियां इसी समय स्क्रीन की तरह उसके सामने से जाने पाएं और वो प्रभु जी उनको उनसे दूर होने पाए, उसकी सामर्थ आप दें, क्योंकि आपके बिना कोई भी व्यक्ति पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, उनकी इच्छा को नहीं जान सकता। तो दयावान प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी इसी समय यहां पर उपस्थित हर बच्चे को छू, टच, छू ले, आशीषित करें, आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें पिता, आमीन। फिर आमीन। जोरदार ताली प्रभु के दास के लिए। कृपा करके बैठ जाएंगे सब लोग। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के हृदय की बात परमेश्वर के दास ने हमारे लिए रखे और आज ये वचन मेरे जीवन में भी काम किया। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे और अंतिम प्रार्थना बिशप संतोष जी बागड़े करेंगे इस समय, और उसके बाद आशीष का साथ फिर हम यहाँ से विदा होंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप अपने लोगों की आवश्यकताओं को जानते हैं प्रभु। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी आंखों से छिपा हुआ है, और आज जो भी बातें आपने हमारे सामने प्रकाश में लाई हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु,
हमारे दिल को उपजाऊ बना दे। हम 30 नहीं, 60 नहीं, वरन 100 गुना फल लाना चाहते हैं। पिताजी, ऐसी बातें जो आपको नापसंद है उसको आप हमारी जिंदगियों से दूर करें प्रभु। हम आपकी मर्जी को पूरा कर सके, अनुग्रह दीजिएगा। जो काम आपने हमारे लिए रखा है हम उसको पूरा करें, अनुग्रह देना। आपको धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए जिन्हें आपने ले आया और हम सबको आशीष दिया। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवा के लिए। हे प्रभु, आज रात हम सब एक मन होकर आपके दास के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। दिल्ली में आप उनके परिवार को, सेवा को बड़ी आशीष दें और लगातार आपके आगमन तक वे ऐसे ही प्रभु आपके वचन का प्रचार करते रहे, अनुग्रह दीजिएगा। आपको धन्यवाद देते हैं। हम सब एक बार फिर अपने जीवन को आपके लिए समर्पित कर देते हैं। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हुए यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रभु की सिखाई दुआ मांगेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। आशीष पाएंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर युगान युग आपके तमाम प्यार करने वाले, विशेष आज जो आपके भवन में इकट्ठे हैं, इन तमाम लोगों के साथ आपके मध्य आकाश में प्रकट होने के दिनों तक होती रहे, आमीन, आमीन।